हैं यहाँ से। तो लास्ट टाइम हमने इसमें इमेज को लाना सीखा था, आज इमेज के कुछ ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे इमेज को रीसाइज कैसे करना है, इमेज को रोटेट कैसे करना है, 2-4 इमेजेस को एक ही पिक्चर के अंदर कैसे फिक्स करते हैं, इन चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ से जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स में, और मेरे पास कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने आ गया, एक ये पिक्चर है मेरे पास, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो अब ये पिक्चर जो है बेसिकली किस साइज की है मुझे कैसे पता चलेगा? इमेज में जाके यहां से क्लिक करेंगे इमेज साइज पर, ये एडिट में गया हूं, इमेज में जाकर इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्टर आई शॉर्ट की है इसकी, कंट्रोल अल्टर आई। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इमेज का साइज आपको शो कर रहा है, ये पिक्सल में शो कर रहा है, ये इंचेस में शो कर रहा है। तो मैं मैग्नीफायर थोड़ा सा खोल देता हूँ उसके ऊपर, तो ये खुल गया। तो ये बता रहा है कि देखो इस पिक्चर की जो विड्थ है वो 80 इंच है, और जबकि हाइट जो है 53.33 इंच है, और इसकी जो विड्थ है वो 5760 पिक्सल में आ रही है, और यहाँ पे हाइट जो है 3840 पिक्सल में आ रही है। हर्ष चुप हो जा, ठीक है। और उसके बाद जो है रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर आपकी पिक्चर की आ रही है 72, मतलब 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल है। अब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 80/53 के रेशो में, तो कंस्टेंट प्रोपोर्शंस पे क्लिक करके यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि भाई इसका साइज कम कर दो, सपोज टू बी 10 पे रख दो 10, और ये नीचे वाला जो रेशो है खुद ही सेट कर देगा 10/6 इंच के ऊपर। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसका साइज जो है रीसाइज हो गया। अब यहाँ से आप जूम टूल लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे एक्चुअल साइज और फिट ऑन स्क्रीन के ऊपर और प्रिंट फुल स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट साइज के ऊपर, तो डिफरेंट व्यू स्टाइल्स में देख सकते हैं। जूम पर आप क्लिक करके, जूम का जो बॉक्स है इस पे आप क्लिक करके जिस हिस्से को चाहे पर्टिकुलर जूम भी कर सकते हैं, और इसको जूम आउट करने के लिए ऑल्टर का बटन दबाएंगे तो ये जूम आउट का काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जूम आउट कर देंगे, स्क्रीन पे फिट करना है, तो ये आप फुल स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, फिल स्क्रीन पे फिट स्क्रीन कर सकते हैं, एक्चुअल पिक्सल में देख सकते हैं, प्रिंट साइज पे देख सकते हैं। इसी तरह जूम इन ज्यादा हो गया और आपको दोबारा फिट करना है तो इसको फिल स्क्रीन कर सकते हैं, फिट स्क्रीन कर सकते हैं, एक्चुअल साइज कर सकते हैं। इसको करने की शॉर्ट की भी है कंट्रोल 0, इससे ये क्या हुआ, दोबारा से फिल स्क्रीन हो गया। कंट्रोल 9, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल 0 स्क्रीन फिट, जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल 0 स्क्रीन फिट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन। इस तरह से आप इसको कीबोर्ड से भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पिक्चर को इसके ही कैनवेस में रहते हुए छोटा करना हो तो कैसे करेंगे? ये पिक्चर अब यहाँ मौजूद है और ये लॉक है, तो इस पर डबल क्लिक करके पहले आप इसको अनलॉक कर लें। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके अनलॉक करने लगा था कि ये मेरे सामने आ नहीं रहा। मैं थोड़ी देर के लिए मैग्नीफायर को ऑफ करता हूँ यहाँ से और उसको क्लोज कर दिया, तो ये डबल क्लिक करा और इसको ओके कर दिया तो ये अनलॉक हो गया। इसी के कैनवेस पे इस पिक्चर को छोटा करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल T दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फोर साइड से छोटा करना है तो ऑल्टर शिफ्ट दबाएंगे और इसको इस तरीके से छोटा करेंगे, सही है। फोर साइड से ऑल्टर शिफ्ट होल्ड करना है, याद रख रहे हैं, ऑल्टर शिफ्ट करके फोर साइड से कोई भी कॉर्नर से आप छोटा बड़ा करेंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा। और मूव टूल लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल Z शॉर्ट की है इसकी। कंट्रोल T दबा के ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहां से क्लिक करके ये रीसाइज मोड को यहां से कम करेंगे। अभी कोई की मैंने नहीं दबा रखी, तो ये एक साइड से ही इसकी विड्थ को कम कर लेगा और इस तरीके से हम इसको ये बना के रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एस्केप दबा दूं, कैंसिल कर दूं और कंट्रोल T करके दोबारा ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट कर दूं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें इसको एस्केप कर दिया कंट्रोल T करके, तो ऊपर से भी इसको और नीचे से भी इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में अगर मैं कोई कलर भरना चाहूँ या जो साइड वाले हिस्से में, तो यहाँ पे लेयर्स पे जाके मैं यहाँ से एक नया लेयर ऐड कराऊंगा और इस लेयर के ऊपर मैं पैंट बकेट टूल को यूज करते हुए कोई बेहतर कलर का यहाँ पे यूज कर लूंगा। क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और इस पर अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये लेयर इसके ऊपर है तो उसको पकड़ के इसके नीचे लेकर आऊंगा तो बाकी हिस्सा इसका यहाँ से नजर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो नजर क्यों नहीं आ रहा? मूव टूल पे क्लिक करके एडिटिंग से बाहर आता हूँ, यहां से पकड़ के इसको ऊपर कर देता हूँ और यहां से टेक्स्ट का टूल लेके अब जाके इस पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कलर सेम होने की वजह से नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर लेके ओके कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए
यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दिया। तो ये देखें, एक पिक्चर का आपने कैप्शन लगा दिया और एक आसान सा पोस्टर आपने डिजाइन कर लिया। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल ओ करते हैं तो हम इसी तरह की एक और एक्सरसाइज करते हैं, एक फोटो लेते हैं और उससे रिलेटेड एक कैप्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, एक और फोटो ले लिया, डबल क्लिक करके ओके कर दिया। इसी के कैनवस में हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे सेट करते हैं तो यहां पर हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो हम यहां पे कर देते हैं कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट और इसको इस तरीके से करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहां पे जब छोटा कर दिया मैंने, तो मुझे यहां पे इसको क्लिक किया और यहां पे क्लिक करके यहां पे मैंने एक नया लेयर ऐड कराया और यहां पे क्लिक करके मैंने इसके अंदर कोई और कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, लेट सपोज ये वाला कलर कॉम्बिनेशन, एंड देन क्लिक करके ओके कर दिया, एंड देन क्लिक करके देखिए कितना अच्छा सा इसका फ्रेम बन गया। अब उसके बाद यहां पे लिख दिया छोटा सा कैप्शन, ओके। लिखने के बाद टेक्स्ट का कलर सेम था तो इसको टेक्स्ट को पिक्चर के ऊपर लेकर गया, क्लिक किया। अब ऐसी सूरत में मुझे टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर लेता हूं और ये लेट्स कुक जो मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिख के मैंने इसके कलर को इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा डार्क कर और अब इसको ऑन कर दिया तो वो मुझे नजर आ रहा है और इसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए इस पे एक छोटा सा कैप्शन मैंने लगा दिया, ठीक है ना। और अगर मुझे और भी लिखना है इसके ऊपर कंट्रोल जे, तो इसका डुप्लीकेट लिया टेक्स्ट का और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एडिट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट कुछ ऐड कर दिया और यहाँ पे जाके इसके जो टेक्स्ट था एक और ऐड हो गया लेयर। तो मैं दोबारा से एस्केप दबा के कैंसिल किया और उसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके और कुछ बेहतर फॉन्ट्स की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था मैं इसको, इट्स मच बेटर, और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह सा टैग लगा दिया। अक्सर आपने देखा कि मीम्स या कुछ पिक्चर्स के हवाले से डिस्क्रिप्शंस होती हैं तो आप इजीली ऐसे बना सकते हैं। लेकिन इसका क्या मकसद कि अब ये जो मैंने बनाया इसको तो सेव कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, फाइल को आप दो तरह से सेव कर सकते हैं, एक पीएसडी फाइल जो कि फोटोशॉप में खुलेगी, एक जेपीजी या पीएनजी फाइल जो कहीं भी खुल सकती है जैसे हम खोल रहे थे। तो पहले हम इसकी अगर डायरेक्टली अगर पीएनजी बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फाइल में जाके यहां से करेंगे सेव एज और यहां से सेलेक्ट करेंगे पीएनजी और फिर हम इसको कहां सेलेक्ट सेव करना चाह रहे हैं, सपोज पिक्चर्स में सेव करना चाह रहा हूं या लेटेस्ट के फोल्डर में सेव करना चाह रहा हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं 01 एंड देन ओके कर देता हूं और ओके करने पे ये एक और पीएनजी फाइल सेलेक्ट हो गई। इसको भी क्लिक करके मैं फाइल में गया और यहां से जाके सेव एज और यहां से मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया पीएनजी और इसी फोल्डर में जाके मैं 02 के नाम से सेव कर रहा हूं। तो ये अब अलग पिक्चर सेव होंगी, यहाँ पे आप चेक करेंगे जाके लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर तो आप देखेंगे यहाँ पे 01 और ये दूसरी फाइल क्रिएट हो रही है 02। हालांकि ये फाइल ओरिजिनली मेरे पास अलग से भी नीचे सेव है और उन पे इस पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पीएनजी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज टू बी एक और बनाते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं क्लास को। तो यहां पर हम कहते हैं सपोज टू बी एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर के लिए क्या हम कैप्शन यूज कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, इस तरह के पिक्चर्स के लिए हमने इनके लिए क्या किया, मूव टूल लिया और इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह भी मूव कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इस तरह मूव करते हैं और इस तरह मूव करने के बाद क्रॉपिंग के हवाले से भी हमारे पास टूल है, ये क्रॉप टूल, जैसे फर्स्ट टाइम में आप लेंगे क्रॉप टूल तो ये आपको यहां से क्रॉपिंग का फीचर भी देता है कि आप इतने हिस्से को क्रॉप कर सकते हैं इसके, ठीक है, एंड देन क्लिक करके अप्लाई कर दें और ये आपका पूरा पिक्चर ही क्रॉप हो गया। लेकिन क्रॉप हम नहीं करना चाह रहे थे, हमें ऐसा ही ब्लैंक एरिया चाहिए था और यहाँ पर हम क्लिक करके न्यू करते और यहाँ पर हम क्लिक करके एक अच्छा सा कलर इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे गए हम इसको और ये हमने कलर्स पे अप्लाई किया और यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल लेके इसके लिए भी एक अच्छा सा कैप्शन लिख लेते हैं। टेक्स्ट का कलर मैंने इसके ऊपर व्हाइट रख लिया एंड देन क्लिक करके मैंने फॉन्ट भी ये भी रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक अच्छा सा टैग लगाया। अब हम इसको ऐसा भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कंट्रोल जे करके जे को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया,
ओके, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टैग कर दिया, जर्नी इज बिगिन। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आप इसमें आसानी से कर सकते हैं इमेजेस से, इमेजेस के साइज और उस पर टैग और टेक्स्ट करके आप इजीली इस पे कर सकते हैं और उसकी पीएनजीज और जेपीजी फाइल्स बना सकते हैं।